नमस्ते कक्षा 7 के सभी बच्चों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस गणित की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस गणित की क्लास में हम सममित रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक क्षण गवाए आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। परिचय। वाह, कितना सुंदर चित्र है। इसे किसने बनाया है? मैंने बनाया है। इसे कागज से बना सममित डिजाइन कहते हैं। मैंने सममिति के बारे में सुना है, लेकिन ये क्या है? ये मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें बताऊंगी, मेरे साथ आओ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सममित रेखा को परिभाषित करना, दी गई आकृति में सममित रेखा को पहचानना, समबहुभुज की सममित रेखा को समझना, दर्पण रेखा को समझना, घूर्णन सममिति को समझना और दी गई आकृति में घूर्णन सममित के क्रम को पहचानना। सममित रेखा। इन आकृतियों को देखो। जो रेखा तुम देख रही हो वो इन आकृतियों की सममित रेखा है। सममित रेखा ये क्या है? जब हम आकृति को सममित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाते हैं। अतः हम कहेंगे कि ये आकृति सममित है और ये रेखा सममित रेखा है। सममित रेखा की पहचान। प्रिया, क्या तुम अब किसी आकृति की सममित रेखा को पहचान सकती हो? मैं प्रयास करूंगी। इस आकृति में ये रेखा सममित रेखा या अक्ष रेखा है। कैसे? जब हम इस आकृति को इस तरह मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दोनों भाग परस्पर संपाती हैं। अतः यही रेखा सममित रेखा है। अच्छा, तुमने अब सीख लिया है। और इन आकृतियों में ये सममित रेखाएं हैं। समबहुभुजों के लिए सममित रेखाएं। अब मैं तुम्हें समबहुभुजों के लिए सममित रेखाओं के बारे में बताऊंगी। क्या तुम जानती हो कि समबहुभुज क्या है? ये एक बंद आकृति है जो विभिन्न रेखाखंडों से बनी होती है और त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना एक बहुभुज होता है। तुम सही हो। और समबहुभुज वो होता है जिसके सभी रेखाखंड बराबर हैं और सभी कोनों की माप होती है। इसलिए एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज और एक सम पंचभुज, एक सम षष्ठभुज, समबहुभुज के उदाहरण हैं। इनकी सभी भुजाएं और कोनों की माप बराबर होती है। क्या समबहुभुज बराबर होते हैं? हाँ, समबहुभुज सममित आकृति होते हैं और उनमें कई सममित रेखाएं होती हैं। इन आकृतियों को देखो। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती हैं। एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। एक सम पंचभुज में 5 सममित रेखाएं होती हैं और एक सम षष्ठभुज में 6 सममित रेखाएं होती हैं। दर्पण रेखा। एक आकार में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। आओ अब देखें कि ए पर खींची गई रेखा सममिति रेखा है या नहीं। हम इसके आधे भाग को लेते हैं और दर्पण के सामने रखते हैं। वाह! इसका आधा भाग इसके दूसरे आधे भाग के बराबर है। इसका अर्थ है कि ये रेखा सममित रेखा है। आओ एक खेल खेलें। कौन सा खेल? छेद करने वाला खेल। इस खेल में हम इस कागज को मोड़ेंगे और इसमें छेद करेंगे। ये बहुत आसान है। अब इस कागज को खोलो। हम देख सकते हैं कि दोनों छेद सममित हैं और मोड़ के निशान की रेखा इसकी सममित रेखा है। घूर्णन सममिति। अब इस घड़ी को देखो। ये गोल घूम रही है। इसका अर्थ है कि ये घूर्णन कर रही है। घड़ी की सुइयां दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं और जब कोई वस्तु घड़ी की दिशा के विपरीत घूमती है तो उसे कौन सा घूर्णन कहते हैं? इस घूर्णन को वामावर्त घूर्णन कहते हैं। जब कोई वस्तु घूमती है और इसका आकार
और आमाप नहीं बदलता, ये घूर्णन वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है। ये बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। यदि कोई वस्तु घूर्णन के दौरान एक पूरा चक्कर काटती है तो इसका घूर्णन 360 डिग्री होता है। आधा चक्कर का अर्थ है कि घूर्णन कोण 180 डिग्री है और चौथाई चक्कर का अर्थ है कि घूर्णन कोण 90 डिग्री है। घूर्णन सममिति 2। ये कागज की फिरकी है, इसमें घूर्णन सममिति है। यदि तुम इसे इसके केंद्र से 90 डिग्री घुमा दो तो कागज की फिरकी का आकार पहले जैसे ही दिखाई देगा। पूरे चक्कर में इसमें ऐसे 4 स्थितियां दिखती हैं: 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पर कागज की फिरकी बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। घूर्णन सममिति 3। प्रिया, क्या तुम बता सकती हो हमारे आसपास की आकृतियों में किसमें घूर्णन सममिति होती है? हाँ, जब हम किसी फल को काटते हैं तो उसके अनुप्रस्थ काट के आकार में घूर्णन सममिति होती है। कई सड़क संकेतों में घूर्णन सममिति होती है। रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति। क्या तुम जानती हो कि सबसे पूर्ण सममिति आकृति कौन सी है? क्या ये वृत्त है? हाँ, वृत्त सबसे पूर्ण सममित आकृति है। इसको एक केंद्र के परित किसी भी कोण पर घुमाकर वही आकृति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इसकी अपरिमित सममित रेखाएं हैं। इस वृत्त के प्रतिरूप को देखिए। केंद्र से होकर जाने वाली प्रत्येक रेखा परावर्तन सममिति की एक सममिति रेखा है तथा केंद्र के परित प्रत्येक कोण के लिए इसकी एक घूर्णन सममिति है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी आकृति में सममित रेखा होती है यदि उसमें एक ऐसी रेखा हो जिसके अनुदिश आकृति को मोड़ने पर दोनों भाग परस्पर समपाती हो जाएं। समबहुभुज में समान भुजाएं और समान माप के कोण होते हैं। उनमें एक से ज्यादा सममित रेखाएं होती हैं। दर्पण प्रतिबिंब सममिति बनाते हैं। घूर्णन किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के परित घुमाता है। ये नियत बिंदु घूर्णन का केंद्र है। जिस कोण से वस्तु घूमती है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। आधे घूर्णन का अर्थ है 180 डिग्री और 1/4 घूर्णन का अर्थ है 90 डिग्री। घूर्णन दक्षिणाव्रत और वामाव्रत दोनों दिशा में हो सकता है। यदि आधे घूर्णन के बाद भी कोई आकृति समान दिखाई दे तो हम इसे घूर्णन सममिति कहते हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपसे यह उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देख सको, नोट्स, PDF, स्टोरीज डाउनलोड कर सको। अगर अधिक जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी लिंक ले सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों।